हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है वी सेड इट, बोले तो हमने कह दिया। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है चाइल्ड चाइल्ड लेबर, लेबर। और जिसको हम बाल मजदूरी भी कह सकते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन क्या है। तो रितिका, हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले रिसर्च में देखा कि 14 साल या 17 साल के कम उम्र के बच्चों से अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं, पैसा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर पैसा दे भी रहे हो तो यू आर काइंडा स्टीलिंग द चाइल्डहुड ऑफ द किड। तो हम उनसे बच्चों का बचपन हम छीन रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो खेल कूद नहीं पा रहे हैं। तो आइडियली जो डेफिनेशन है कि आप अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को आप किसी भी तरह के सेक्टर में काम करने के लिए बोल रहे हो, करवा रहे हो, यू नो वो ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, हम बाद में वो डिफ़ाइन करेंगे, बट वो चाइल्ड लेबर कहलाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल दोगी? जैसे कि हम अगर किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चाय बना रहा है, हाँ। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 18 साल का तो कोई होगा जो बना रहा है। उससे तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? कि अगर तुम काम कर रहे हो, ऑलरेडी तुम स्कूल गए हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास बेसिक एजुकेशन है, तुम्हें अपना ज़िंदगी मिला है एक्सप्लोर करने के लिए, खेल कूदने के लिए, बट तुम अगर जाते हो और देखते हो कि कोई 10 साल का बच्चा तुम्हें पूरा वो गर्म चाय बना के दे रहा है, ऐसे छोटे पेपर कप्स में हाथ में सबका, उसका कभी कभी हाथ जल भी जाता है, बट वो अकेला है दुकान पे, उसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है उसके फैमिली का। क्या वो सही है? ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था कि चाइल्ड लेबर, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी दुकान पे आप देख रहे हैं कि हम आइडियली देखते हैं कि छोटा बच्चा आपको कुछ खाना परोस के दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, या गन्ने का जूस, हम अक्सर जब गन्ना का जूस पीने जाते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं कि एक छोटा बच्चा, उसके पिताजी जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं और बच्चा वो मशीन में डाल रहा है। तो वो एक कितना खतरनाक चीज़ है। अगर उस छोटे बच्चे का उस हाथ, अगर वो उस मशीन में चला जाएगा तो वो उसका हाथ नाकाम हो जाएगा, और हमारे पास कोई सेफ्टी भी नहीं है। और सेफ्टी तुम बनाए भी रख नहीं सकते हो, बिकॉज इट कम्स टू अ किड। हाँ, अगर अगर वो चीज़ किसी बड़े इंसान को होता है तो भी सेफ्टी नहीं है। नहीं। तो वो अगर वो गन्ने का जूस निकाल रहा है तो सेफ्टी ऑलरेडी हमारे देश में नहीं है। हैम्पर्ड है। सेफ्टी मेंटेन नहीं किए जाती हैं, पीपीई किट नहीं दिए जाते हैं लोगों को। सो पीपीई किट मतलब क्या हो गया, मास्क वगैरह। हाँ, तुम प्रोटेक्टेड रह सकते हो। जैसे कि कोविड के टाइम पे फुल कवरिंग था तुम्हारे सर से लेके पाँव तक, कोई वायरस तुम्हें छू नहीं सकता है। ओके, तो वो सुविधाएं भी नहीं हैं, और ऐसे सिचुएशन में हम किसी बच्चे को दे रहे हैं जहाँ पे उसका ना तो एक्सपर्टीज़ है ना एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई बच्चा अंडा बना के दे रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो हाथ जला सकता है, हाथ काट सकता है, तो वो एक चाइल्ड लेबर है। अच्छा, अगर उसके सामने उसके पापा है, उसको देख रहे हैं, बट कर रहा है, जो एग रोल बना रहा है वो बच्चा ही है, हाँ, क्या फिर भी वो चाइल्ड लेबर हुआ? हाँ, वो तो होगा ना चाइल्ड लेबर, क्योंकि अगेन जैसे तुमने पहले बोला कि उसको राइट था उसका खेलना कूदना, उसको स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें करने के बजाय वो अब बैठ के अंडा फोड़ रहा है। बट उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे तुम घर पे रह के तुम्हारा पढ़ाई हो गया, तुम स्कूल से आ गए, ठीक है, हमको अब 1 घंटा मदद कर दो। वो उनके लिए ज़्यादा खराब नहीं लग रहा है, उनके लिए लग रहा है आई एम डूइंग इट, यू कैन डू इट टू। तो फिर भी क्या वो चाइल्ड लेबर हुआ? 1 घंटा भी वो कर रहा है रोज। आई मीन बाय डिफिनेशन हुआ तो चाइल्ड लेबर। तुम बच्चे से काम करवा रहे हो, राइट। अब थोड़ा करवाओ, ज़्यादा करवाओ, हाउ डज दैट मैटर? ओके, तो अगर बच्चे को सपोज इन दिस केस मॉनेटरी बेनिफिट मिलता कि ठीक है तुम पॉकेट मनी अब रख लो, जितना कमाया उसका हाफ तुम रख सकते हो, क्या फिर भी वो चाइल्ड लेबर हुआ? चाइल्ड लेबर तो वो हुआ ही, बस वो दिक्कत है, लोग बोलेंगे कि हाँ बच्चों को पैसा मिल रहा है तो वो सही है। बच्चा को हम एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते फिर।
एम्प्लॉयड तो बोल सकते हैं ना, वो एम्प्लॉयड है बट वो इलीगली Illegally है। एम्प्लॉयड है। Well, तो वो चीज़ है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि जो चाइल्ड लेबर है ये तो आई मीन कानून के हिसाब से ये गलत है, बट बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो वो बोलेंगे कि मोरली और लाइक ethically लाइक अपने हिसाब से इंसानियत के नाते क्या वो अच्छा है क्या वो खराब है। तो सपोज मैं बीमार हूँ, मेरे हाँ। पास जो बच्चा है, मैं बोलती हूँ मैं आज दुकान पे नहीं जा पाऊंगी, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा अगर मैं एग रोल नहीं बना पाई, तुम बना के आ जाओ। हम्म तो वो एथिकली या मोरली सही हुआ? आई मीन अगर एक दिन वो बच्चा काम नहीं करता, एक दिन वो पैसे नहीं कमाती है तो क्या हो जाएगा? So you are saying it's the responsibility of the parents to give education, उनको खिलाना चाहिए, उनको एक सेफ स्पेस देना चाहिए बच्चे हाँ, को। ये हर माँ बाप का या जो भी लोकल गार्जियन है उनका काम होना चाहिए कि आप एक अपने बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करें। ओके, तो आई मीन बहुत लोग का लाइक रहता है कि हम देखो हाँ क्या ही होगा, थोड़ा काम कर लेगा हमें पैसा मिल जाएगा, वो कुछ काम भी सीख वही। लेगा, अगर क्या पता आगे नौकरी नहीं मिली बेरोजगार रह गया, हमारा ही बिजनेस संभालेगा। आई मीन वो चीज़ आप कर सकते हो राइट, बट आफ्टर द किड इज 18 तुम आई थिंक It's like starting the kids early. हाँ वो ठीक है, बट आप अपने बच्चे को बिठा सकते हो दुकान पे, बस काम नहीं करवा सकते हो। अच्छा, दुकान देख सकता है कि अरे कोई सामान चोरी तो नहीं कर रहा है, नहीं तुम बोल रहे हो वो लेबर नहीं हुआ, तुम उसको बिठा के दिखा रहे हो कि देखो काम ऐसे ऐसे हो रहा होता है। है। तो ओके, वो एजुकेशन हो गया, तुम एक्टिवली काम नहीं करा रहे हो तो वो ठीक है, पैसिवली भी काम नहीं करा रहे हो। बट वो देख रहा है, वो कुछ और कर सकता था, पूरा दिन वो दुकान में बैठ के देख रहा है, काम सीख रहा है, तो उसको कुछ और सीखना चाहिए था। उसका ऑलरेडी इतना कुछ है, स्ट्रेस प्रेशर है एजुकेशन का, उसका अपना होमवर्क है। आई मीन अगर वो उसको मन है देखने का, अगर एज अ लाइक यू नो पेरेंट, लाइक इफ यू हैव अ लाइक अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका व्यापार है कोई, तो आइडियली आपको दिखाना चाहिए थोड़ा मेरे बहुत। हिसाब से। But कराना मैं नहीं नहीं बोल चाहिए। रहा हूँ कि आप रोज ले जाइए और उसको दिखाइए, बट आप अगर एक हफ्ते के छुट्टी में आप उसको ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, Okay. देखो बेटा ये मेरा बिजनेस है, या देखो बेटी ये मेरा बिजनेस तो है। उसको इंटरेस्ट भी आ जाएगा थोड़ा, बट तुम काम नहीं कर रहे हो तो वो नहीं ठीक नहीं है। वो लेकिन काम में नहीं, मैं किसी अपने बच्चे को सिखा सकता हूँ कि देखो एग रोल ऐसे बनाते हैं, अगर मैं मर गया तो तुम ऐसे एग रोल बना के अच्छा, तुम अगर मर गए जब तक वो 14 साल का भी नहीं हुआ तो फिर तो अब ये इंडिया है, अब इंडिया में अनाथ आश्रम का क्या सीन है हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। ओके। तो इंडिया में कितना एज तक तुम लीगली काम शुरू कर सकते हो? आई थिंक आइडियली 18 साल का हो गया तभी कोई काम शुरू करना चाहिए लोग को। बट बहुत लोग तो बोलते हैं कि लीगली तुम अगर 14 का हो तो कुछ काम तुम कर सकते हो, यू कैन बी एम्प्लॉयड। हाँ ठीक है, तो लाइक हम जैसे आर्टिकल में देखे लाइक सेंसस के हिसाब से लाइक उन लोगों ने कहा कि 17 के बाद करना चाहिए, जो 2001 का सेंसस थे। अभी तो सेंसस आना बंद ही हो गया है जब से मोदी जी आए हैं। तो सो दैट्स लाइक डेटा हमें चाहिए, डेटा बहुत बड़ा एक फैक्टर है डेवलपमेंट का, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। ऐसा हमने देखा था कि 20 साल पहले जो डेटा था एग्जैक्टली तो 10 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर थे इंडिया में, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। आई थिंक सो, आई डोंट नो। ओके तो या सो इतने सारे लोग, लाइक इंडिया एक टॉप कंट्री है, टॉप देश है जहाँ पे इतने सारे बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है। पॉपुलेशन में भी हाई है इंडिया, और चाइल्ड लेबर के पॉपुलेशन में भी। ओके, तो आई मीन अगेन मोरली स्पीकिंग लोग बोलेंगे कि बच्चा गरीब है, आई मीन माँ बाप गरीब है, बच्चा गरीब नहीं है, बच्चा गरीब अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि True. बच्चा माँ बाप के पैसे से ही गरीब और अमीर होता है। वो तो है।
अंबानी का बच्चा कभी गरीब नहीं कहलाएगा। वो तो है। तो अगर सपोज माँ बाप गरीब है तो क्या उनके लिए एथिकली या मोरली सही है? तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो, और एक अगर बच्चा है उनके पास हाथ बटाने के लिए, उनका गरीबी का स्टेटस मिट सकता है इस केस में। आई मीन अगेन फिर हमें तो उस बात पे जाना होगा कि अब बच्चा कब करे। अगर हमारे पास हमको सस्टेन करने के लिए हम खुद को चला पा रहे हैं, हम अपना पेट खुद से भर पा रहे हैं, तब बच्चा पैदा करें, या जब हमें ही अपना ठिकाना नहीं है तो हम कुत्तों के जैसा बच्चा पैदा कर दे। जैसे हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने चाइल्ड लेबर करवाया। हमने पूछा उनसे कि अरे आप तो जिस बच्चे से करवा रहे हो वो डेस्क पोंछ रहा था, सब कुछ बहुत ऑर्डर दे रहा था, वैसे ही कर रहा था, तो वो पूरा फोर्स चाइल्ड लेबर कह सकते हो। उसको पैसा तो मिल रहा है कुछ, बट तुम उसको तुम्हें उसका एज पता है, दिखने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि 18 का तो है नहीं, 14 का भी नहीं है, लगभग 12 साल का होगा वो, 10 भी नहीं होगा। तो तुम उससे नहीं करवा सकते। हम उसको कन्फ्रंट किए तो वो बोला ऐसा नहीं होता है चाइल्ड लेबर। मैंने तो एक्चुअली उस पर एहसान किया, उसको कुछ काम दे के। एग्जैक्टली। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे मेरा ये रहता है मानना कि अगर मैं कहीं देखता हूँ चाइल्ड लेबर तो उसको मैं सपोर्ट बिल्कुल भी ना करूँ। तो कुछ लोग अगेन बोलेंगे कि देखो ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो, अगर तुम उससे चीज़ें खरीदोगे तो उसका फ़ायदा होगा, उसका घर चलेगा। बट अगर मैं उस इंसान से, उस बच्चे से ख़रीद रहा हूँ, उस बिज़नेस से ख़रीद रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि देखो बच्चा है तो ज़्यादा कमाई हो रहा है, तो चलो बच्चे को ही रखते हैं। क्या पता बच्चा समझ के लोग और मदद कर दे। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि कोई बेगिंग कर रहा है रास्ते पे, तो बच्चा बहुत इस्तेमाल होता है इसमें, क्योंकि कोई सपोज गरीब है भी नहीं तो वो अपने पास एक बच्चा लेके वो आएगी, देखो बच्चा नहीं खाया है, अल्लाह के नाम पे दे दे, बच्चा नहीं खाया, बच्चा नहीं खाया है 3 दिन से। वो ये नहीं बोलता है कि हम नहीं खाया है, क्या कि बाय द वे नॉट जस्ट अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे भी दे दे। बहुत लोग सब रिलीजन पे हो चुका है, सब रिलीजन पे ये होता है। इट्स नॉट जस्ट हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन। या तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम भूखे हैं तो हमें दे दो। तो उनके पास हमेशा बच्चा रहता है और वो बोलते हैं कि ठीक है। तो इट वर्क्स एज वेल ना, कि कोई भी देखता है बच्चा नहीं खाया है, अरे दे दो, तो वो भी तो गलत इस्तेमाल है। अगेन बट दैट्स फॉर अ डिफरेंट टॉपिक। नहीं, फॉर द सेम थिंग आई कैन डिराइव दिस कि देखो तुम अगर बच्चे को दुकान पे बैठाते हो तो लोग भी इन्फ्लुएंस होके उससे ज्यादा चीज खरीद सकता है, क्योंकि वो फोर्स नहीं कर रहा है तुम्हें कि अरे ये बच्चा है, इसके पास पैसा नहीं होगा, चलो इससे खरीदते हैं। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कंटिन्यू अपना जारी रखेंगे सिलसिला। अगर हम उस बच्चे से खरीदना बंद कर देते हैं तो उसके जो माँ बाप हैं उनको वो लगेगा कि अरे देखो कोई खरीद नहीं रहा है, क्या दिक्कत है, अब हम खुद रहेंगे, अब हम खुद बैठेंगे, चलो बेटा जाओ पढ़ो लिखो। और ये बात भी सोचो, अगर कोई दुकान पे बच्चा बैठता है तो क्या सब लोग उससे खरीदता है, सिगरेट से लेके। एग्जैक्टली वो उसके अपने हाथ से वो दे रहा है। हाँ, तो वो क्यूरियस रहेगा और वो एक दिन जाकर अच्छा नहीं है बच्चों के लिए ये चीज़। एग्जैक्टली। तो चाइल्ड लेबर अगेन अपने हिसाब से, आप सोसाइटी के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से भी देखिए तो इसमें माँ बाप का भले ही फ़ायदा हो, पर क्या उस बच्चे का कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना दिन वो चाइल्ड लेबर में जुड़ा हुआ है, अब बहुत बच्चे फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं, माइनिंग में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि और कोई राजी नहीं है उतना नीचे जाने के लिए, और उतना छोटा बच्चा ही जल्दी से निकल पाएगा। ये सब लोग कर रहा है, सोच रहा है, पता नहीं कैसे, कितना हैजर्डस है, उसका तो पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। अगर कुछ हो गया माइनिंग में, हैजर्डस क्यों है? क्योंकि तुम केमिकल के साथ किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम वो सूंघ रहे हो इतना छोटे उम्र में, और तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एट दिस एज तुम्हारे पेरेंट्स का ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, और इस उम्र में तुम निकल जाते हो काम करने उनके लिए या फिर अपने लिए, जो भी बोलो। We already covered why poverty occurs,
क्यों होता है पॉवर्टी, कहाँ पाया जाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी बहुत देश है। में गरीबी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अभी घट नहीं रही है, बेरोजगारी है। अब देखिए, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे, अब उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, या कुछ भी वो कैसे ही करेगा अगर उसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक आपको साक्षरता नहीं है। और अगर कोई बोलता है ठीक है, पढ़ लिख के मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिला, मेरे बच्चे को भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम पहले कर रहे हैं। बट एजुकेशन तो फ्री है, राइट? अप टिल 12th क्लास हाँ तुम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, एनरोलमेंट ले सरकारी सकते स्कूल हो। से भी आप पढ़ोगे अब, या बच्चे को पढ़ाओगे, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा। और फिर वो चीज़ें अपने आप पे करने लग जाएगा। अगर उसको किसी हाँ। भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना है, वो अपने से करेगा या तो नहीं करेगा। ऑप्शन है उसके पास, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले अगर आप पहले ही उसको ढकेल देते हो 10 साल में कि चलो बिजनेस है संभालो, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, बाद में वो he'll feel lost। तो फिर लोग बोलेंगे कि पढ़ाना लिखाना तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसको नौकरी दिलवा सके, या उसके जीवन के लिए पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। आई थिंक आई से कि जीवन के लिए, क्योंकि Okay. ऐसा नहीं कि तुम्हें नौकरी ही कराना है। इतना लोग जिसका अपना बिजनेस है, वो पढ़ लिख के ही अपना बिजनेस बनाया है, वो अपना लाइफ में प्रॉब्लम खोजेगा, उसको सल्यूशन देगा, किसी और के लिए ही सही, अपने लिए ही सही, वो सल्यूशन निकालेगा। बट वो पॉसिबल नहीं। अगर तुम्हें बेसिक मैथ नहीं आता है, यू कांट कैलकुलेट। अगर तुम किसी से वापस, तुम 100 रुपये का नोट देते हो, तुम्हें कुछ चेंज वापस चाहिए, वो 10 तुम्हें पता रुपये नहीं। वापस वो करेगा या 20 रुपये करेगा, वो तुम नहीं जानोगे। या तुम्हारा बिजनेस है तो बिजनेस में तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तुम अब कैसे, एक आपको जीवन जीने के लिए साक्षरता की ज़रूरत है। अगर आप ऑटो वाले के पास गए और आप कहे कि मुझे यहाँ जाना है भैया, तो आपको कोई बोलेगा आगे से जाके राइट ले लीजिए, लेफ़्ट ले लीजिए, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ चीज़ है, ये बोर्ड के फलाना दुकान पे ये है। तो अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो उसको तुम समझोगे कैसे? और एक चीज़ आता है इससे, ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल है दुकान का या पैसों का, बट बहुत लोग, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम क्या करोगे? दूसरे लोग को ये पूछोगे और वो तुम्हें पढ़ा देगा, और तुम्हें वो गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत हद तक देगा, और तुम्हारे लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि तुम उसका एडवाइस लाइफ में फॉलो करके देखोगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं था टुवर्ड्स व्हाट आई नीडेड, मैंने ये क्यों किया। तुम्हारा अपना रैशनलिटी बिल्ड नहीं होगा, तुम्हारा अपना सिक्स सेंस बिल्ड नहीं होगा। तुम अपने से सोचोगे, तुम अपने फेल करोगे, जल्दी फेल करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो आता है एजुकेशन से। और वो अगर तुम चाइल्ड लेबर में टाइम दे रहे हो तो नहीं हो पाएगा। वो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वाले अंकल हैं, वो चाइल्ड लेबर का शिकार हुए थे क्या? So we don't know that, so just joking guys, don't take it seriously. Okay, तो अगेन अगर आप ये देख रहे हो कि अभी आप अपना प्रेजेंट में मुनाफा देख रहे हो, अभी देख रहे हो कि हाँ अभी तो प्रॉफिट, बट बाद में क्या होगा, आपको फ्यूचर भी, भविष्य भी लेके चलना है कि भविष्य में अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, बच्चा नहीं पढ़ता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस यही है, जैसा बताया रितिका ने, कि उसको कोई भी पढ़ा सकता है, मतलब कोई भी उल्लू बना सकता है, और उसके जो डिसीज़न हैं इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा लोग हो गए, जैसे अभी हमारे देश में ये जो धर्म के बारे में लड़ाई चल रही है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, रियल एजुकेशन, जो कि आता है समझने से। शायद क्लासेस कोई भी पार कर लिया है ऐसे या बंक करके, वो समझा नहीं है कि हिस्ट्री क्या एक्चुअली में था। हाँ, अगर कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, उन्हें लगेगा कि सच में मुग़लों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मुसलमान लोग ख़राब थे, या इस धर्म के लोग जो थे वो बहुत ख़राब थे, हमने सबसे पहले इस देश को बनाया, सब कुछ हमने पहले, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने आपका जो होमवर्क था आपने वो नहीं करा। वही, और
थोड़ा जानना भी बहुत डेंजरस है, लाइक लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो जब जानो पूरा जानो, थोड़ा सा पढ़ के रुक मत जाओ। किसी चीज़ को जानना है तो पूरा जानोगे तो तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। कोई तुम्हें बोलेगा कि ये सच है, ये मानो। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, तुम्हारा टीचर भी हो सकता है, बट तुम पहले पढ़ लिए उसके बारे में, तुमने बहुत जगह कंसल्ट कर लिया, बहुत जगह देख लिया, तुम्हें प्रूफ मिल गया, तुम्हें अपने आप पे आत्मनिर्भर होने का शक्ति मिलेगा, तुम कॉन्फिडेंट होगे, तुम फाइट कर पाओगे अपने चीज़ों के लिए। ओके तो कोई एग्जांपल दे सकती हो इसका? एक एग्जाम्पल तो है, हम ट्रेन में चढ़े थे, हम बैठे थे तो सेम सीट पे आके और एक कपल बैठे थे। हाँ तो हमको लगा था कि अरे ठीक है, सेम सीट पे बैठे, कहीं और उतरना होगा उनको। हाँ हाँ लेकिन उन्होंने बोला ये तो मेरा सीट है, आपका कौन सा सीट है? मैंने बोला यही मेरा सीट है, बट वो हमसे फाइट किए, बोले कि नहीं मेरा M2 ही कोच है, मेरा ऐसा ही है, आपका कुछ और होगा। तो मैंने बोला आई एम प्रिटी श्योर कि ये मेरा कोच है और यही मेरा सीट है, क्योंकि सीट नंबर 1 होगा ही नहीं दोनों का। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला नहीं वो दूसरा वाला है, E3 करके ऐसा कुछ है, उस पे हाँ, जाइए। तो उनको सही से अपना नंबर पढ़ने नहीं आया, उन्होंने कोच नंबर को अपना सीट नंबर समझ लिया। हाँ, और वो आके लाइक आई थिंक वो 3E को 3E को E3 कुछ हो गया था। हाँ तो अगेन, तो अगर आप जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लाइएगा तो कोई भी मूर्ख बना देगा। और अगर जो बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहा है उसको तो और भी लोग मूर्ख बना देगा। बात पैसों की नहीं है, बात है एक ज़िंदगी की, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वही देश का भविष्य है, वही दुनिया का भविष्य है, ना कि सिर्फ देश का भविष्य। बिल्कुल। तो आई थिंक हमने कवर कर दिया है सारा कुछ चाइल्ड लेबर के लिए कि एथिकल है, क्या है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों होता है और कौन इसमें मदद कर सकता है। पेरेंट्स देमसेल्व्स, व्हाई नॉट सेंडिंग। तो मेरे पास एक सवाल आता है कि अगर कोई 16 साल का लड़का है या लड़की है तो उसको अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अगर वो कुछ लाइक लेट्स सपोज कि वो जोमेटो में काम कर रहा है और ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। ओके देखो, लीगली आई थिंक इंडिया में यू कैन डू इट, बिकॉज वो हैजर्डस काम नहीं है, फिर भी करना तो नहीं चाहिए, वो भी बच्चे में आता है। बिकॉज वो अगर 14 से लेके 17 तक वो एडोलेसेंट कहलाता है, जब तक वो 18 नहीं हुआ है। बट अगर करना ही है तो करो, बट ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाई कंटिन्यू करना है। बट क्या होता है यूजुअली कि तुम पढ़ाई के साथ साथ वो कर रहे हो, कुछ हो नहीं पाता है सही से, ना पढ़ाई और ना कमाई। बट अगर तुम अभी पढ़ लेते हो, सपोज तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, ओके फिर तुम्हारे लिए कितना अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। तुम सोचते हो मेरा एजुकेशन कंप्लीट है, मैंने ये सब पढ़ लिया, मुझे ये सब के बारे में पता है, नाउ आई कैन टेक बेटर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टुवर्ड्स माई लाइफ। तो इसीलिए लाइक 18 साल से ही वोट करने के लिए दिया जाता है। लाइक शादी करने के लिए भी एक एज है जो कि 21 और 18 है, लाइक 23 है, कुछ 21 या 23। तो हर चीज़ के लिए लाइक ड्रिंकिंग के लिए भी एक एज है। 21 हाँ, और आपको ड्राइविंग करने के लिए भी एक एज है और लाइसेंस भी पास करना है। हाँ, लाइसेंस भी है। तो उसी तरह लाइक जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं तो वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। आप उन पे ऐसे क्वेश्चन नहीं थोप सकते हैं कि हाँ क्यों ये रूल बनाया, और ये तो देखो वो गरीब है, वो क्या करोगे, चलो उनको मदद कर देते हैं। अगर आपको मदद ही करना है तो मैं बोलता हूँ कि आप उनको पढ़ा दो, आप उनको कुछ खिला पिला दो। बट आप अगर वो पैसा दे रहे हो तो क्या आप गारंटी ले सकते हो कि वो उस चीज़ का कुछ अच्छा करेगा, वो जाके नशा नहीं कर रहा है, क्या पता कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है। और अगर तुम बोल रहे हो ठीक है मैं इसे काम दिया हूँ इस 10 साल के बच्चे को क्योंकि मैं उसका मदद कर रहा हूँ, तो वो बहुत रॉन्ग है। क्योंकि तुम अगर मदद करते तो तुम बहुत अलग तरीके से कर सकते थे। तुम खाना खिला सकते थे या पैसा दे सकते थे हेल्प के तौर पे, फ्रेंड के तौर पे। बट तुमने बोला काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बेसिकली एम्प्लॉय कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तो तुम बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली सेम ट्रीट कर रहा हूँ जैसे मैं अडल्ट को ट्रीट कर रहा हूँ। सो दैट्स नॉट राइट।
व्हाई इज इट नॉट राइट? क्यों इट्स नॉट राइट बिकॉज एक अडल्ट ये करवा रहा है तुमसे, अडल्ट को खुद पता है कि ये गलत है, फिर भी वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको काम का ज़रूरत है और वो खुद नहीं कर रहा है। वो खुद कर सकता है जो काम एक बच्चा कर रहा है, वो बेशक कर सकता है तो अपने। मोस्टली जो काम हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर हमें लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने मिल रहा है कि कोई अकाउंटेंट है तो वहाँ पे चाइल्ड नहीं। लेबर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल आपको पढ़ना पड़ता है, एक कोर्स करना पड़ता है, बिल्कुल। तभी आप वो चीज़ कर सकते वो हैं। एक ही जगह दिखेगा बस, यंग शेल्डन में टैक्स फाइल कर रहा है बच्चा शेल्डन। वो बहुत रेयर है, एक्चुअल में दिखता है एग्रीकल्चर में, कोई सिल्क इंडस्ट्री में, वैक्स इंडस्ट्री में, बहुत हैजर्डस इंडस्ट्री में, जहाँ खुद एक्चुअली पटाखे वाले जो इंडस्ट्री है वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है और बहुत बार आग लगी है, न्यूज़ में आया है। और बच्चे काम कर रहे थे उसमें। और बच्चे काम कर रहे थे, फुटेज है, एक्चुअल फुटेज है, वो बच्चे बारूद भरते हैं चीज़ों के अंदर और आपका जो ये अनार फुलझड़ी जो चीज़ें बनती हैं At the expense of child labor, their blood, sweat and tears you are using for this, you are hampering their childhood, you are taking away their childhood. तो ये समझो, ये काम बच्चे क्यों कर रहे हैं, अडल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको अपना जान बहुत इतना प्यारा है कि उनको एक बच्चे को ढकेलना पड़ा इसमें? नहीं, क्योंकि आइडियली द थिंग बिहाइंड लाइक रीजन बिहाइंड चाइल्ड लेबर इज कि वो कम पैसे में वो काम करवाता है कम पैसे में, क्योंकि चाइल्ड को ये अंदाजा भी नहीं है कि पैसा होता क्या है एक्चुअली। Exactly. कितना उसको मिलना चाहिए, उसको रेट्स भी नहीं पता कि ठीक है इतने घंटे के काम पे इतना एक्सपर्टीज रहेगा तो मुझे इतना मिलेगा। जैसे कि आजकल आप देखते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है मैं 10 LPA से नीचे नहीं लूँगा, वो चीज़ एक बच्चे में नहीं आता है। या कोई मजदूरी भी कर रहा है हाँ। तो मजदूरी कर रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे 600 रुपये चाहिए रोज के। चाहिए रोज के, उसको पता है कि व्हाट कि ही मैं इज वर्थ। 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही काम करूंगा। उसको ऑलरेडी पता है उसको क्या करना है, ही इज जस्ट एक्सचेंजिंग हिज सर्विसेज। हाँ, या बट वो चाइल्ड के केस में, एक बच्चे के केस में नहीं होगा, क्योंकि आप उस बच्चे को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो कि बोलोगे नहीं नहीं देखो हम तो इतना में, आप सीधे बोलोगे कि देखो भाई इससे मैं तुम्हें बड़े को ले आऊँगा इतने पैसे देके, वही। तू कम में करेगा तो कर। तो वो इसीलिए। बच्चे को पैसा चाहिए, आधा भी नहीं देगा। हाँ, तो वो बोलेगा मैं 600 नहीं मैं 300 दूंगा, तू पूरा दिन काम कर। वेल और ये लड़कियों के क्षेत्र में भी बहुत देखा गया है, जब भी उनका प्यूबर्टी आया है उनको स्कूल से छुड़वा दिया जाता है, बोला जाता है ठीक है तुम घर का काम करो, अनपेड लेबर करो, स्कूल मत जाओ। वो भी चाइल्ड लेबर है, ऐसा नहीं कि तुम बस बिजनेस पे काम करा रहे हो या फिर पैसा दे रहे वो हो। बहुत कम देखा है मैंने, तो मैंने अच्छा। देखा है कि जो बिजनेस वाले लोग भी हैं तो वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं भेज क्योंकि रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, थोड़ा लाइक उनसे बेहतर बने। बेहतर बाद में अगर वो बच्चा का कुछ नहीं हो पाता तो वो बोलते हैं चलो बेटा ठीक है तुम यही दुकान चलाओ, मैं हाँ। कुछ और देख लेता हूँ। ठीक है, वो ऑप्शन था उनके पास एक्सप्लोर करने का, बेहतर सिचुएशन देने का। हाँ। ऑल वी हैव टू डू इज प्रोवाइड अ बेटर सिक्योर प्लेस फॉर आवर किड्स टू ग्रो इन, अ बेटर Exactly. वर्ल्ड। किसी भी बच्चे के लिए हम सिर्फ इतना सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ हम अपने बच्चे के लिए। वही आपको- हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे, दूसरे से चाइल्ड लेबर करा रहे। हाउ फनी वुड That's दैट hilarious. या और ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि गर्ल्स आर 2x मोर प्रोन टू बी अ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एक्चुअली। ओके, हिंदी में तो लड़कियों को लाइक ज़्यादा लाइक 2 गुना वो ज़्यादा शिकार होती Child labor हैं के। चाइल्ड लेबर की कंपेयर टू एक लड़के की। Yeah. ऐसा क्यों है? आई थिंक उनको एकदम प्री कंडीशन कर दिया जाता है सोसाइटी में कि देखो काम करो, यू हैव टू हेल्प मी इन सम वे। तुम्हें बोला जाता है कि यू आर नॉट हेल्पिंग इन एनी वे बिकॉज यू विल गेट मैरिड। ओके, तो ऐसा रहता है कि बहुत मम्मियों से मैं सुना हूँ या अपनी मम्मी से भी मैं सुना हूँ, वो अक्सर कहा करती थी बचपन में हमें कि लाइक देखो तुम दोनों बस बच्चे लाइक लड़के हो, भाई हो तो मेरा कुछ मदद नहीं कर रहे हो, अगर एक बेटी होती तो वो मेरा मदद कर देती। अच्छा,
तो I'm sure वो that's not true. You must have helped your mom, but okay. तो वो लाइक लोग का वो इम्प्रेशन बन गया है कि देखो लड़की है तो वो ज्यादा काम करेगी, लाइक Okay. हाथ बटाएगी। हाथ बटाएगी। वो कोई ये नहीं सोचेगा कि लड़की है तो वो टैक्सेशन में मुझे हेल्प करेगी। वही तो वो तुम्हें लड़की कहाँ हेल्प करेगी? ग्रोसरी लाने ग्रोसरी में, लाने में। सब्जी लाने में, वेल झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, बर्तन धोने में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये काम खराब है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ लड़कों को भी करना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर, बिग डिस्क्लेमर, लड़का हो लड़की हो सबको काम करना चाहिए जो बिल्कुल। बेसिक काम है। बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक जेंडर जो है उसको ये काम करना चाहिए और जो दूसरा जेंडर है उसको ये काम करना चाहिए। वेल सेड। तो अगेन चाइल्ड लेबर में भी ये चीज़ें अगेन बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की इट इज हैपनिंग। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्ड पेट्रियार्की, पॉवर्टी एज वेल। पॉवर्टी इज़ अ बिग इशू इन इंडिया बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। और एक चीज़ पूछूंगी, जापान में इतने लोग जो क्लासरूम्स में बोलते हैं कि रोज ठीक है सबको असाइन किया जाता है, लड़का लड़की सबको, बच्चों को, कि अपना क्लासरूम तुम साफ करो टीचर आने से पहले या फिर जाने से पहले घर, या फिर ब्लैक बोर्ड तुम खुद साफ करो। लाइक हमारे जैसा नहीं है, हमको तो बस ब्लैक बोर्ड को ही साफ करने बोला। दैट्स नॉट चाइल्ड लेबर, ओके, इट्स फॉर आवर ओन गुड, हम पढ़ने जा रहे हैं। बट उनको लिटरली अपना सारा डेस्क, अपना पोछा लगाना पड़ता है ज़मीन पे। तो या क्या तुम उसे चाइल्ड लेबर बोलोगे? या फिर I mean, अगर अपने लिए मैं पढ़ रहा हूँ तो वो भी एक तरह का लेबर ही है। अगर मैं अपना टेबल खुद साफ कर रहा हूँ, अगर मैं अपना कपड़ा खुद साफ कर रहा हूँ तो वो चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि तुम सीख रहे हो अपना चीज़ करना, तुम आत्मनिर्भर बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। तो लाइक मैं क्या देखता हूँ कि लोग आजकल की जो मम्मियाँ हैं या जो भी लाइक पहले ये इतना नहीं होता था, वो सब कुछ करके दे देती हैं अपने बच्चे को। यहाँ तक कि कोई मोजा भी कि बच्चे के माँ बाप ही पहना दे रहे हैं, जूता भी पहना दे रहे हैं, लाइक जूते का फीता भी बांध दे रहे हैं, ब्रश भी करा देते हैं क्या? आई डोंट नो दैट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिला है। तुम्हारा मोजा कोई पहना दिया है? हाँ, मोजा पहना दे रहा है। लाइक तो मैं इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अब खुद से अपने शूलेस को बांधना है तो मैं लाइक कर रहा हूँ, मम्मी मेरा जूता का फीता बांध दो। सो दैट्स लाइक अ वेरी weird thing. But you wish that you did not need her for that when you were a kid. तुम्हें अपने बांधना आता तो तुम बांध लेते, तुम ज्यादा खुश होते? आई डोंट नो। एक बच्चा को वो नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए तुम्हारे पास 18 साल है। एग्जैक्टली। तो तभी से आपको वो चीज़ें थोड़ी पुश करनी चाहिए अपने लिए। आप अपना फ़ायदा मत करो, बट उनके लिए जो चीज़ें नेसेसरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3 साल के बच्चे से लेकर उसको कहो कि वो अपना चड्डी खुद धोए। दैट वुड बी इनसेन। सो हाँ, बट अगर आपका लाइक 11 साल का बच्चा है तो आप उससे कह सकते हो, बेटा देखो ये तुम्हारा कपड़ा है, तुमने इसे गंदा किया है तो तुम खुद धोगे। तो I just remembered the Surf Excel ad. Exactly, same here. Oh wow. तो वो सर्फ एक्सेल वाला मम्मी दाग अच्छे नहीं करने का, दाग खुद से निकालने का। खुद में निकालने का। अगर सर्फ एक्सेल इतना ही अच्छा है तो खुद से निकाल लो, मम्मी को क्यों दे रहे हो पटकने के लिए? That's good. वो 10 रुपए ला रहा है बट कपड़ा नहीं धो पा रहा है साइकिल के नीचे से। Why? और वैसे वो 10 रुपए मिला कहाँ से उससे? उड़ के गिरा था उन्हीं के पर्स से, बट उसमें अपना कपड़ा गंदा हो गया उसका, तो 10 रुपए का फायदा नहीं हुआ। सर्फ एक्सेल खरीदा गया। हम अलग सीरीज एक बनाएंगे, रोस्टिंग इंडियन एड्स। ओके, ग्रेट। या सो अगेन लाइक आप कुछ अच्छा चीज़ के लिए कुछ कर रहे हो। सो अगेन लाइक देयर वाज फेस्टिवल इन डेनमार्क की सोनम वांगचुक बता रहे थे उसके बारे में। हमने उनका लाइक वीडियो देखा था ट्विटर पे रिसेंटली कि लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने किससे पैसा लिया है एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज, तो
लद्दाख को वो डोनेशन मिला था 19 कुछ 50s में। ओके, वी weren't even born then. हाँ, तो हमारा Not even our parents. हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था ना, हमारा माँ बाप पैदा हुआ था। बट सोनम वांगचुक जी के पिताजी शायद थे उस टाइम पे, और Okay. उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लाए थे बच्चों के लिए। तो उन्होंने एजुकेशन के लिए, तो डेनमार्क में जो टीनेज लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो वो लोग जाके लाइक गिग बेस्ड कुछ काम करते हैं साल के कुछ दिनों के लिए। हाँ, Like, कुछ पैसा दिन। इकट्ठा कर रहा है, ऐसा नहीं कि चाइल्ड लेबर, वो उसको कर रहा है। इट्स लाइक अ गुड थिंग, लाइक अ नहीं, फेस्टिवल। वो कॉलेज के बच्चे हैं, वो स्कूल के बच्चे स्कूल के नहीं हैं। बच्चे नहीं है। तो कॉलेज का बच्चा है तो ऑलरेडी वो 17 18 19 का वो होगा ही होगा। राइट राइट। तो अब तुम अब 13 साल में कॉलेज पास कर ले रहे हो, तो दैट्स लाइक शेल्डन स्टोरी। वैसे काम क्यों कर रहा है वो? क्या कर रहा था वो उस फेस्टिवल में? काम वो आई थिंक गाना बजा रहा था या नाच रहा था? या किसी को फूड सर्व कर रहा था, या किसी का लॉन साफ कर दे रहा था। Okay. कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक स्मॉल सोशल वर्क, नॉट लाइक हैजर्ड और एनीथिंग। एग्जैक्टली। ओके। आपको कोई कोल माइनिंग में चीज़ें नहीं करवाएगा। सो मैं यूएसए के बारे में, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा कि उनका क्या इलीगल है, क्या इलीगल है। सो आइडियली वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर उसमें कोई बच्चा काम भी कर रहा है तो आई वुड नॉट माइंड। ओके। काम कर रहा है, वो कैसा काम करेगा, वी ऑल नो दैट, क्योंकि दे वहाँ आर नॉट डूइंग माइनिंग, सो यू आर गुड। हाँ, कोई पटाखे की फैक्ट्री में वो काम नहीं कर रहा, वहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड है। बस यही एक अगर कोई दुकान में भी तो काम कर रहा है तो हैजर्डस हुआ ना, खाना, एलपीजी, सब कुछ वो अपने मैनेज कर रहा है। हाउ हैजर्डस कैन अ सिलेंडर बी? अगेन वो सही से बंद नहीं कर पाया, या कुछ उसको नहीं सिखाया। लाइक देयर इज नो वन टू हेल्प हिम। आप उनको सिखा सकते हो चीज़ें, आप सामने में रख के, जैसे मैंने बोला इसीलिए कि आप उनको सिखा सकते हो। हाँ देखो, ये है अंडा, इसको ऐसे मारो तो अंडा फूट जाएगा, और जोर से मारोगे तो ये टूट के गिर जाएगा नीचे। तो आप उनको सिखा सकते हो। हाउ मच इज टू मच, लाइक द राइट। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इलीगल नहीं है। इसीलिए कितना प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, बोलते हैं कि डू दिस इन एडल्ट सुपरविजन, या फिर इसको काटो, ये कैची। हाँ, तो बहुत जगह लाइक आपको स्कूल में बोलेंगे टीचर्स कि ये जो है मम्मी पापा के साथ बनाना, या जो तुम्हारे गार्जियन हैं या भैया हैं या दीदी हैं, जो भी है, एडल्ट है। हाँ, जो एडल्ट है उनके निगरानी में तुम ये चीज़ें करना। ओके। तो वही बातें हैं, तो बस यही था। तो वो पैसा इकट्ठा करके वो डोनेट कर दिया जाता है, लाइक जो भी बहुत नीडी कंट्री है और जो नीडी स्टेट हमको मिला है इसीलिए हमें पता है। हाँ, राइट। हाँ। तो डेनमार्क के बच्चे थोड़ा बहुत स्मॉल गिग किए, किसी का लॉन क्लियर कर दिया उन्होंने, या फिर गाना गाया या फूड सर्व किया, थोड़ा सा भी उनको पैसा मिला, वो चैरिटी किए उसका। Exactly. It wasn't income, it wasn't profit, it wasn't them learning a new skill. It can be. It can be, but they already could do that. हाँ, तभी उनको कोई पैसा दे रहा है। तो जो भी पैसा मिला वो सब इकट्ठा करके वो दूसरे देश को दे दिए, दूसरे देश के भला गरीब करने। बच्चों को। तो आप सोच सकते हो कि लोग अगर चाइल्ड, इसको लेबर भी अगर आप बोल रहे हो तो किसके लिए कोई कर रहा है। बट अगेन लोग का आर्ग्यूमेंट आएगा कि देखो उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, वो लोग अमीर हैं, ऐसे ही हम दे लोग सकता गरीब है। हैं, वो आई मीन व्हाटएवर। हमें जो पॉइंट रखना था हमने ऑलरेडी रख दिया। अब आपको क्या सोचना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिजेक्ट करना है, या उसको निगलेक्ट करना है। But don't neglect the kid. They will if they want to. तो अगेन आई थिंक दिस इज़ इट फॉर आवर चाइल्ड लेबर एपिसोड। तो हम आशा करते हैं कि आपको कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ आप सोचने का। और लीगैलिटी चीज़ों को मैं और एक डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे मैंने अपने जो मेरा दोस्त था उसको मैंने एग्जाम्पल, वो था हो गया कब, जब मैंने उसे ऐसे बताया, उसे डांटा कि तुम क्यों चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, तुम मेरे बिजनेस में रह के ये चीज़ गलत है, तुम ये नहीं करा सकते हो। तो उसको बहुत बुरा लग गया। तो आप में से बहुत लोग होंगे
जिनको पूरा बुरा लग सकता है और वो हमें फिर कभी ना देखने आए, तो दैट्स ओके। दैट्स ओके। तो इसीलिए क्या एपिसोड बन रहा है ये वाला? हाँ तो जो भी हमारा एपिसोड है वो रियल लाइफ जो हमारे ज़िंदगी के दिनचर्या में जो होता है उसी के बेस्ड पे बनता है। हम कोई रिसर्च करके वीडियो खोज के ऑन पर्पस एक वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारा बस एक मकसद रहता है कि हम लोगों तक एक अपनी सोच, अपनी आवाज़ पहुंचाएं। तो जो लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है वो इलीगल है। वो तो है। तो मैंने उसे रेप का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी तो रेप कर दोगे। Okay. तो वो बहुत ऑफेंड हो गया। ऑफेंसिव सुनाता है बट ओके, इट वाज लाइक एन एग्जांपल, राइट? एग्जाम्पल कैसे? क्योंकि अगर कोई आपको बोल रहा है कि देखो मुझे कोई नहीं मिला सही आदमी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, इसीलिए मैं बच्चे को ले आया, इट्स सिमिलर, यस। तो उसी तरह आप बोल सकते हो मुझे कोई लड़की नहीं मिली सोने के लिए साथ में, तो इसीलिए मैंने किसी का रेप कर दिया। दैट्स रॉन्ग। द तो ओनली दोनों आंसर, चीजें गलत है ना। यू विल से नो, दैट्स इट, यू नो। सो व्हाट डिड ही से? अब तो वो भड़क गया, वो मैं एग्जाम्पल ले ही नहीं सकता हूँ। ओके। अब किसी को कुछ करना गलत है तो अब वो गलत है। अब आप ये अपना आप एक कंडीशन नहीं डाल सकते हो कि हाँ देखो यार हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हम तड़प रहे थे, हमारा काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम तो उसका फ़ायदा क्या पता उस लड़की को ही मज़ा आ रहा हो, हम उसी का भला सोच के तो किए हैं। कोई रेपिस्ट ये भी एक्सप्लेनेशन तो दे सकता है, दे चुका है लोग ऐसा। ओके, आई हैड नो आइडिया। या तो अगेन तो बहुत महान लोग हैं जो पॉर्न देख के उसको रियलिटी मान लेते हैं, और चाइल्ड लेबर को भी वो इसी तरह वो समझते हैं। सो अगेन उनको लगता है कि झाड़ू पोछा ही है, हम ऐसा लेबोरियस वर्क थोड़ी करा रहे हैं, बट एट द एंड तो वो बच्चा है ना, वो पढ़ता उस टाइम पे, स्कूल जाता, बट तुम उससे 2 घंटे के लिए झाड़ू पोछा करवाए जो तुम अपने से कर सकते थे इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग दैट चाइल्ड। एग्जैक्टली। बट तुम्हारे ईगो में वो हर्ट हुआ तो इसीलिए तुम बच्चे को रखे अपने करने के अलावा। एग्जैक्टली। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद कहानी नहीं था सच्चाई था। सच्चाई था। तो इसका मकसद मैं आपको एक ही लेसन आपको दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जहाँ हो सके वहाँ आप चाइल्ड लेबर को अवॉइड कीजिए। अगर आपको ऐसा बच्चा दिखे जो दुकान में काम कर रहा है, या किसी फैमिली में बच्चा ऐसे काम कर रहा है पढ़ने के अलावा, खेलने कूदने के अलावा, तो उसको स्पीक अबाउट इट। उनके पेरेंट्स को बोलिए, बच्चे को बोलिए गलत है। यस। अगर आप वो नहीं सुन रहे हैं आपके बोलने पे भी, आप वो अगर पूछे बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इसको आप पढ़ने के लिए बोलो, इसको खेलने के लिए दो, आप इससे क्यों अंडा फोड़वा रहे हो, तो आप उनको बोलिए। अगर वो नहीं सुनते हैं आप उनको कहिए कि देखो भाई अगर तुम इसे स्कूल नहीं भेजते हो तो मैं तुमसे अब सामान खरीदने नहीं आऊँगा, तुम्हारे पास मैं जूस पीने नहीं आऊँगा। सो वी आर बॉयकॉटिंग द पीपल हु आर प्रोमोटिंग चाइल्ड लेबर। एग्जैक्टली। Okay. जिस तरह हम बॉयकॉट कर सकते हैं जो कंपनीज चाइल्ड लेबर करती है प्रमोट एज वेल, जैसे कि नेस्ले जो है वो बहुत लाइक अफ्रीका के चॉकलेट का वो बीन्स पिकिंग के लिए बहुत बच्चे से करवाए हैं, मोस्टली अनपेड एंड वेरी लो पेड, एंड अगेन दे वर चिल्ड्रन। तो अगर आप पटाखे खरीद रहे हैं तो अगेन आप पटाखों को बायकॉट कर दीजिए, तो चाइल्ड लेबर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप वो चीज़ें बंद कर दीजिएगा, आवाज़ उठाइएगा, तो वो अगेन। और एक कंपनी है जैसे नाइकी, उनका भी पाया गया है कि जो स्नीकर्स बन रहे थे, बच्चे बना रहे थे उनको छोटे फैक्ट्रीज में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे बड़ा कंपनी, बट आपके आसपास जो हो रहा है आप उसको, अगर पेरेंट्स से बोलने पे कोई फ़ायदा नहीं होता है, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन हेल्प यू विद दिस। NGOs, ILO है आपके पास, यूनिसेफ है आपके पास। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दे केयर अबाउट चिल्ड्रन, दे केयर अबाउट पीपल ऑन दिस अर्थ। सो ऑलराइट गाइस, इतना प्राउड नहीं फील करने का, थोड़ा अनप्राउड फील कर लीजिए और बच्चों को थोड़ा अपना ज़िंदगी जी लेने दीजिए। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। तो चलिए हम मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।